नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सेस 24। अफगानिस्तान से फिर कुछ खबरें आ रही हैं जो लगा कि आपके सामने आकर बताना ज़रूरी है। सबसे बड़ी खबर है ज़ाकी अनवारी। ज़ाकी अनवारी अफगानी 19 साल के बहुत ही टैलेंटेड फुटबॉलर थे और वो आपने देखा होगा 15 तारीख की तस्वीर, 16 अगस्त की तस्वीर, 17 अगस्त की तस्वीर, किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी लोग अमेरिका के C-17 विमान पर बैठने के लिए आतुर थे। किसी तरीके से चाह रहे थे कि वो अफगानिस्तान छोड़ पाए, किसी तरीके से वो दूसरे मुल्क पहुंच जाए ताकि तालिबान की क्रूरता से वो बच जाए। एक तरीके का भय का माहौल अफगानिस्तान में लगातार जारी है और उसको लेकर ज़ाकी अनवारी 19 साल के बहुत ही टैलेंटेड फुटबॉलर थे। वो भी उस प्लेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। आपने देखा था तस्वीरों से कैसे लोग प्लेन पे लटक रहे और हवाएं से जिस तरीके से प्लेन टेक ऑफ कर रहा था उसके बाद जिस तरीके से लाशें गिर रही थी वो भी आपने देखा था। उसी जो उड़ती गिरती हुई लाशें में एक लाश ज़ाकी अनवारी की भी थी, यानी 19 साल का जो अफगानी फुटबॉलर वो भी एरोप्लेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के C-17 विमान पे उन्हें ठीक से जगह नहीं मिली, वो भी पंख पे लटक गए। शायद उस तरीके से जैसा डर था, जैसा भय था, किसी तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने की एक कोशिश थी और उसको लेकर अफगानिस्तान ने एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर ज़ाकी अनवारी को खो दिया। आपको बता दें बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारे जो बॉडीज़ थी जो प्लेन जब टेक ऑफ कर रही थी तो बहुत शहर के घरों में छतों पर आपको गिरी और उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। इसकी आप बहुत सारे आर्टिकल्स आप लगातार पढ़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपको बता देना चाहता हूँ। RTA नाम का एक अफगानी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड न्यूज़ चैनल है, जिस तरीके से भारत में अपने जो नेशनल न्यूज़ चैनल है दिल्ली दूरदर्शन है, वैसे RTA वहाँ पे चलता है। वहाँ पर शबनम डावर नाम की फीमेल एंकर है, फीमेल पत्रकार हैं, वो वहाँ काम करती हैं। उनको भी अब जिस तरीके से तालिबान कह रहा था कि महिलाएं काम कर सकती हैं और कैसे कहा था कि एक महिला को 1 to 1 तालिबान के जो नए कमांडर हैं, जो नए अधिकारी हैं, वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने उस फीमेल अधिकारी को काम करने से रोक दिया है, उन्हें ऑफिस में एंटर करने नहीं दिया। उन्होंने बताया शबनम डावर ने कि जब वो ऑफिस में एंटर कर रही थी तो पुरुषों को तो जाने दिया गया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। और उन्होंने एक छोटा सा क्लिप भी शेयर किया है सोशल मीडिया पे जिसपे वो कह रही हैं कि उनके जान को भी खतरा है, स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। तो अफगानिस्तान में जो लगातार है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, चाहे फीमेल राइट्स हैं, जो महिलाओं की आज़ादी है, क्योंकि अगर साल 1996 से 2001 का पिछला तालिबानी शासन देखें तो उस वक्त महिलाओं को पब्लिक प्लेस में एक तरीके से जाने की बहुत मुश्किल हो गई थी। उनको जो उनका शरिया लॉ है जिसमें पूरा नकाब का पहनना है, उसमें कितनी भी बड़ी महिला हो उनके साथ एक पुरुष ही होना चाहिए, चाहे 8 साल का लड़का ही क्यों ना हो, बिना पुरुष के वो साथ नहीं बाहर नहीं जा सकती। तो ये सब जो चीज़ें थी वो फिर से शायद धीरे धीरे वापसी रही। लोग इस बार मान रहे हैं जो इस बार का जो तालिबान आया है वो बहुत ही स्मार्टली आया है। वो 2 तरीके से काम कर रहा है। एक जो कट्टर तालिबान है जो ग्राउंड पे अफगानिस्तान में लोगों को परेशान कर रहा है, वो शरिया लॉ लगा रहा है, वो कड़ाई पाबंदी रख रहा है, वो गोलियां चला रहा है सड़कों पे। दूसरा जो तालिबान है वो मीडिया से मुखातिब हो रहा है, वो वर्ल्ड में अमेरिका से मिल रहा है, दूसरे देशों से मिल रहा है, शांति का संदेश दे रहा है, एक तरीके से पीआर मैनेजमेंट की कोशिश हो रही है। तो ये 2 तालिबान के चेहरे लगातार देखने को मिल रहे हैं जो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम सबको माफ कर चुके हैं, अब किन्हीं को डरने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने ऑफिस जाएं। और वहीं पर दूसरा कट्टर तालिबान जो घरों में घुस रहा है, कब्जे कर रहा है, जो पुरानी सरकार के अधिकारी थे उन्हें डरा रहा है, धमका रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दे रहा है, उनकी नौकरियां ले रहा है। तो ये चीज समझने की है अफगानिस्तान में तालिबान किस तरीके का रोल प्ले अपना कर रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो भारत है, भारत भी इस खेल में, क्योंकि लगातार जो विदेश मंत्री थे एस जयशंकर वो कह रहे थे अभी हमारी प्राथमिकता है अब भारतीय लोगों को बचाने की। अफगानिस्तान भारत का संबंध जो है वो पैसों का प्रॉफिट का नहीं है, वो अफगानी और भारतीय इतिहास का संबंध है। लेकिन भारत भी बैकडोर से अब अफगानिस्तान के तालिबानियों से तो बातचीत को लेकर बातचीत चली रही थी, लेकिन तालिबान के खिलाफ एक धड़े को मदद कर रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट हैं जो अभी लगातार उन्होंने अपने आप को क्लेम कर लिया है कि मैं ही अफगानिस्तान का केयर टेकर राष्ट्रपति हूं, क्योंकि अशरफ गनी के जाने के बाद लगा कि पूरा कोलैप्स कर चुका है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। लेकिन अब एक तरीके से नया क्लेम आ चुका है
अमारुल्लाह सलाह इनको एक तरीके से जो पंचशीर जो इलाका है अफगानिस्तान का, जिस पर अब अफगानी जो फोर्सेस जो पुरानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की है, उनके फोर्सेस को एक तरीके से उनका कब्जा अभी वहां पे हो गया है और उन्होंने तालिबान को एक तरीके से अब चैलेंज कर दिया है। इनको माना जा रहा है कि भारत हो सकता है बैकडोर से अमारुल्लाह सलेह को मदद करेगा, बंदूकों से मदद करेगा, पैसों से मदद करेगा और तालिबान को भी डिस्टर्ब रखेगा। तो ये बड़ी चीज है, क्योंकि एस जयशंकर कह रहे थे वेस्टर्न जो शक्तियां हैं, वेस्टर्न जो गवर्नमेंट है, वेस्टर्न जो कंट्रीज है, वो इंडिया के अपने फायदे और इंडिया की अपनी जरूरतों को ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ अपने से मतलब रखती हैं और इंडिया को आगे ये लड़ाई अकेले लड़नी है। इनको जो ये आपको जो सेंट्रल एशिया है, इस एरिया में इंडिया की अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो अब अमेरिका के भरोसे नहीं चल सकती है। तो एक तरीके से एस जयशंकर ने उस दिन कह दिया, अब वो अमेरिका के भरोसे इस जो आपको सेंट्रल एशिया है उधर की उसकी पॉलिसी पे नहीं चल सकते हैं। अब एक तरीके से इंडिया को अब अकेले जाना होगा, लोन हैंडेड जाना होगा और अमारुल्लाह सलाह जिनको बहुत टाइम से ही माना जाता है इंडिया उनको लगातार मदद करती है, एक तरीके से इंडिया के द्वारा ही उनको बढ़ाया गया है, बनाया गया है, तो वो सीधे तौर पर पाकिस्तान को खुली धमकी देते हैं कि पाकिस्तान इतना आसानी से अफगानिस्तान को स्वैलो नहीं कर सकता है, निगल नहीं सकता है। तो वो देखने की बात है कि अमारुल्लाह सलाह का क्या रोल होगा। इंडिया अगर उनको मदद कर रही है बैकडोर से तो फिर वो कितना घातक हो पाते तालिबान से, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट लगातार दोनों तरीके से शायद काम करेंगी। एक तो फ्रंट डोर से शायद बातचीत भी शुरू कर देंगी और शायद बैकडोर से अमारुल्लाह सलाह को मदद भी करेंगी। ये जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं जो लोग फॉरेन रिलेशन की और जो इंटेलिजेंस की, उनको ये बात शायद समझ में आएगी। आम लोगों को थोड़ी अटपटी लगेगी कि एक तरफ तालिबान से भारत बातचीत करेगा और दूसरा अमारुल्लाह सलाह को मदद भी करेगा, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है कि तालिबान बहुत स्टेबल हो, और तालिबान अगर स्टेबल हो गया तो लश्कर तैयबा और ISIS जैसी पावर वापस शक्तिशाली हो जाएंगी। वो क्योंकि इंडिया के भी अपने बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि इंडिया के अपने कुछ जोन के फायदे जो हम खुल के इस तरह की चीजें नहीं बता सकते अभी फिलहाल, वो वहां पर चल रहे हैं और उसको लेकर इंडिया कभी भी वापसी नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया को अपनी शांति के लिए कुछ जो दूसरे देशों के साथ जो पाकिस्तान है, अगर वो थोड़ा शांत हो गया या अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा तालिबान के कब्जे में आ गया, वहाँ पे लश्कर तैयबा और दूसरी फोर्सेस को ताकत मिल गई, तो कश्मीर में इंडिया को शायद दिक्कत आ सकती है। तो इसको लेकर इंडिया वहाँ पे काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो ये थी अफगानिस्तान से अपडेट जो आपको देनी थी। लगातार इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल एक्सेस 24 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।